तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक फिर नया वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे अलग बात करेंगे। जी हाँ, जो दलितों और सरकार के जो बीच में जो कॉन्सेप्ट है, आज हम उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सरकार और दलितों की जो बीच में दरार थी पहले, अछूतपन की, जी हाँ, छुआछूत, अछूतपन, कुछ भी कह लीजिए आप, वो थोड़ी कम होती जा रही है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी है वोट बैलेंस। आप चाहे उन्हीं को बैंक बैलेंस की कर बोलिए, चाहे वोट बैलेंस, बात एक ही है। क्योंकि आप आज का दौर ऐसा आ गया है कि आप डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लेकर चुनाव में लड़ जाइए तो आपकी जीत है कि कुछ चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कई पार्टियां कर रही हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस है, जी हाँ, कांग्रेस की बात करेंगे आप, वो दलितों के विरोध में कितनी रही है या नहीं रही है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे, उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कांग्रेस की। जो आपको बता ही दिया कांग्रेस के बारे में सब कुछ, और जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 12 नवंबर 1930 में जब लंदन में गोल मेज सम्मेलन हुआ, जिसमें हरिजनों के प्रतिनिधि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए, क्योंकि उनके लिए तो जाना ज़रूरी था। क्योंकि उनको अपने दलितों के लिए सब कुछ करना था, इसलिए वो गए। दलितों को सही राह दिखानी थी, इसलिए वो गए, जिसका कांग्रेस ने बुरी तरह से बहिष्कार किया। जी हाँ, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, जो कांग्रेस सरकार थी, जब उनके व्यक्ति वहाँ पर गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर गए, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया। जी हाँ, और ऐसे तमाम लोग गए कांग्रेस के, जिन्होंने दलितों का बहिष्कार किया और डॉक्टर अंबेडकर को वहाँ पर नीचा दिखाया। चलिए अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। क्योंकि अगर कांग्रेस से भाग नहीं लेती तो उनकी सरकार को वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और इसमें राष्ट्रपिता जो हमारे गांधी जी हैं, उन्होंने भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और यह सम्मेलन किसी सांप्रदायिक कारणों की वजह से असफल रहा। इसलिए गांधी जी द्वारा इंडिया आ गए और उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया, अपना सम्मेलन शुरू कर दिया, अपना आंदोलन शुरू कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि उनका तो काम ही था आंदोलन से सरकार को तोड़ना। अगर अच्छे से सरकार नहीं मानती तो सम्मेलन या आंदोलन के द्वारा तो सरकार मानती थी, यही था पहले। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सम्मेलन की। चलिए अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। उसमें भी कांग्रेस ने जो है वो भाग नहीं लिया। क्योंकि कांग्रेस को तो यही था कि अगर हम दलितों को इकट्ठा कर लेंगे उस समय, तो हमारी सरकार को खतरा है और हमारे लोगों को भी खतरा है। क्योंकि उस समय कितने अछूत थे वो दलित, और कितनी छुआछूत मानी जाती थी। अगर दलित किसी अन्य व्यक्ति के पास अगर बैठ जाए या उसकी गली से निकल जाए, तो आप जान ही सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि जो गांधी जी भी थे, वो तीसरे सम्मेलन में नहीं गए। क्योंकि गांधी जी भी कांग्रेसी थे, इसलिए वो भी तीसरे सम्मेलन में नहीं गए। और उस सम्मेलन में जो लंदन के जो प्रधानमंत्री थे, रैमजे डोनाल्ड, जी हाँ, रैमजे डोनाल्ड, लंदन के जो प्रधानमंत्री जी का नाम था रैमजे डोनाल्ड, वो भी उस समय मौजूद थे तीनों सम्मेलनों में। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? और अभी तो कई ऐसे नेता आ चुके हैं कांग्रेस में जो दलित नेता हैं, जो अपनी पार्टी को, अपने परिवार को, अपने दलित भाइयों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।